पहली शंका। पूज्य गुरुदेव श्री सविनय चरण स्पर्श। गुरुदेव आपने बताया कि अनंतानुबंध कषाय का संबंध नीच आत्मा के साथ है। उसे आत्मा की बात सुनना पढ़ना भी नहीं रुचता है। हमें तो ऐसा लगता है कि आत्मा की बात सुनने पढ़ने में कंटाला नहीं आता है और अनुभूति तो हुई नहीं है। तो फिर ऐसी कषाय की श्रेणी में आती है गुणग्राही तेजकरण चैन। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होने पर अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी के उदय का सहज ही अभाव होता है। मैं चैतन्य तत्व हूँ, ऐसे निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान की सत्ता के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के परद्रव्य और प्रभाव में एकत्व नहीं होता। मिथ्यात्व की भूमिका में भगवान आत्मा की बात सुनाने वाले सद्गुरु अच्छे लगते हैं। चैतन्य परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करने वाली जिनवाणी माता भी अच्छी लगती है। चैतन्य तत्व में अनंत काल के लिए लीन हुए वितरागी देव भी अच्छे लगते हैं। गुरु शास्त्र देव ये अच्छे तो लगते हैं मगर सच्चे नहीं लगते। अच्छा लगना ये अलग बात है और सच्चा लगना ये अलग बात है। अच्छा लगना ये राग का प्रतीक है और सच्चा लगना ये वस्तु के स्वरूप का यथार्थ निर्णय है, निश्चय है, अनुभव है। ज्ञान में जब भगवान आत्मा जानने में आता है, ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा का ऐसा प्रतिबिंब पड़ता है
उसी समय पंच परमेष्ठी की, उसी समय वितरागी देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा होती है। जिस समय चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, उसी समय देव गुरु की यथार्थ श्रद्धा होती है। देव गुरु की यथार्थ श्रद्धा का अर्थ यह है कि देव और गुरु में किंचित भी रुचि न रहे। जिस समय देव और गुरु में किंचित भी रुचि नहीं रहती, उसी को सम्यक दर्शन कहा है। थोड़ा सूक्ष्म स्वरूप है कि जिस समय की पर्याय में ऐसी दशा प्रकट होती है कि देव और गुरु की रुचि न रहे, और देव और गुरु की रुचि न रहे उसका भाव कि पंच परमेष्ठी की रुचि न रहे, और पंच परमेष्ठी की रुचि न रहे उसका भाव कि अरिहंत से लेकर साधु, ये जो पंच परमेष्ठी है ये कोई व्यक्ति नहीं है। ये जो पंच परमेष्ठी अरिहंत कोई व्यक्ति नहीं है, अरिहंत आत्मा की अवस्था है, सिद्ध आत्मा की अवस्था है। ऐसे ही ये पांचों परमेष्ठी आत्मा की अवस्था है। जिस समय परमेष्ठी में रुचि नहीं रहती, अर्थात पर्याय की रुचि नहीं रहती और द्रव्य स्वभाव की रुचि, उस समय पर्याय दृष्टि छूटी, ऐसा कहते हैं, सम्यक दृष्टि प्रकट हुई। पंच परमेष्ठी की यथार्थ भक्ति भी तभी होती है जब पंच परमेष्ठी के प्रति किंचित भी रुचि न रहे। राग का भाव उत्पन्न होगा मगर रुचि नहीं, क्योंकि रुचि का जो संबंध है वो श्रद्धा के साथ है और राग का संबंध चारित्र के साथ है। इसलिए 6 ढाला में ये लिखा, रुचि सम्यक तो भला है। वो रुचि का अर्थ है श्रद्धा के साथ जिसका संबंध है। इसलिए सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को चैतन्य परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कहीं पर भी रुचि नहीं है, कहीं पर भी एकत्व नहीं है। और जिस समय यह दशा प्रकट होती है, उसी समय अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव होता है। भगवान आत्मा के प्रति जो अभी क्रोध का भाव है, वो क्रोध का भाव नहीं मिटा। भगवान आत्मा के प्रति क्रोध का भाव नहीं मिटा है, क्योंकि भगवान आत्मा का दर्शन नहीं हुआ। और देव शास्त्र गुरु, उनके प्रति ये जो झिनवाणी मां है, ये झिनवाणी मां भी अभी सुहाती है, ये सच नहीं है, इसका नाम सुहाना नहीं है। क्योंकि वस्तु की पहचान के बिना वो वस्तु तुम्हें कैसे सुहाने लगे। तुम कहते हो कि यह हीरा मुझे सुहाता है, मगर हीरे को हीरे के रूप में जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, तो हीरा कैसे सुहाएगा। हीरे की जो बात भी सुहाती है, वह भी सिर्फ कहने की बात है। जिस समय चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, उस समय चैतन्य परमात्मा की पुकार सुहाती है। इसी वजह से ये कहा कि देव शास्त्र गुरु, शास्त्र अर्थात परमात्मा की पुकार, चैतन्य की पुकार। जिनवाणी माता ये जो सुहाती है, ये अनुभूति होने पर सुहाती है।
उसका भाव क्या कि निर्विकल्प अनुभूति से पहले वो कषाय की मंदता है, वो अनंतानुबंधी कषाय की मंदता है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव नहीं है। जब जिनवाणी माता सुहाती है, कंटाला नहीं आता। कंटाले का अर्थ क्या है? बासी आना, इसका नाम कंटाला नहीं है। ये तो बाहर के शरीर की क्रिया है। मुनिवर राम सिंह पाहुड़ दोहा में लिखते हैं कि मिथ्या दृष्टियों के सिंग नहीं होते सिर पर। वो पहचान के जो लक्षण है वो किसी शरीर से पता न चलेगा। उनका भाव यह है, सिंह की तरह विचरण करने वाले ऐसे मुनिवर राम सिंह कभी जो इस जीवन में अवसर मिला तो एक एक दोहा, पाहुड़ दोहा की एक एक गाथा जिसका विवेचन करने की भावना है निकट काल में, ऐसे सिंह पुरुष हुए, ऐसे ही मुनिराज हुए। मुनिराज तो बहुत हुए मगर मुनिवर राम सिंह जैसे नहीं। कहां तो देवालय में भटकता, जब तेरा शरीर देवालय की ओर जाता है, जब तू यात्रा करता है देवालय की ओर, देवालय में देव को खोजने के लिए तू जाता है, जब तेरे कदम देवालय की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उसी समय तू जिसकी खोज करने जा रहा है वो तेरे पड़ोस में है। ये शरीर, ये जो कदम आगे बढ़ते हैं, वहीं पर ही पड़ोस में वह देव है। तू कहां देवालय में खोज करने जाता है और तेरे सिर पर सिंह नहीं है। इसलिए मिथ्या दृष्टि की पहचान भी कैसे करें? मैं ये कहता हूं कि बासी आना, नींद आना, ये शरीर की स्थिति है। सिर्फ इन्हीं निशानियों के कारण कंटाला और अरुचि, उसकी परिभाषा मत नाप लेना। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव, उसका लक्षण क्या है? अनंतानुबंधी कषाय के अभाव का लक्षण सहज दशा का प्रकट होना। ये जो सहज का संबंध परिणति की शुद्धता के साथ है। जितने अंशों में परिणति शुद्ध होती है उतने अंशों में ऐसी सहजता, और जैसे जैसे सहजता का ऐसा स्वीकार कि उपयोग अंतर्मुख होने लगता है। इसलिए जो तुमने सुना कि जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है, एक समय के लिए उपयोग अंतर्मुख हुआ, वो ऐसी परिणति की निर्मलता, फिर पांचवें गुणस्थान में हर 15 दिन में उपयोग अंतर्मुख, फिर मुनि की अवस्था में हर अंतर मुहूर्त में 15 दिन अंतर मुहूर्त, ये जो उपयोग अंतर्मुख होता है वो परिणति की निर्मलता। और परिणति की निर्मलता का अर्थ यह है कि जो भी ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं उस समय उन ज्ञेयों के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने का स्वीकार, और वो ज्ञेयों के स्वीकार से ज्ञेयों का स्वीकार हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत समझो। जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं उन ज्ञेयों का जो स्वीकार, सहज रूप से स्वीकार,
आज मुझसे मिलने आने वाला है, वो मिलने के लिए आए तो भी मैं स्वीकार करता हूं, और न मिलने आए तो भी मैं स्वीकार करता हूं। वो व्यक्ति के जोर से व्यक्ति का स्वीकार नहीं, सम्यक दृष्टि की जो दशा कि प्रत्येक ज्ञेय जो ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है और उस ज्ञेय का सहज स्वीकार है, उसका भाव कि वो ज्ञेय जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, ऐसे ये ज्ञान की जानने रूप परिणमित होने वाली ये ज्ञान की अवस्था, ये ज्ञान की अवस्था सहज है, सहज है। ये सहज का भाव थोड़ा समझे तो अनंतानुबंधी के अभाव से सम्यक दृष्टि को जो सहज ऐसी जो दशा वो कैसी होती है, उसके बारे में थोड़ा सूक्ष्म ये स्वरूप सहज जो ये ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, वो ज्ञान का स्वीकार, वो ज्ञान का स्वीकार अर्थात सहज ज्ञान का स्वीकार। ये सहज ज्ञान, वो सहज ज्ञान को सहज कहा, ज्ञान जो है वो ज्ञान को सहज कहा कि जगत में जो प्रत्येक द्रव्य के गुणों की पर्याय ये जो परिणमित होती है, ये सहज ही तो परिणमित होती है, तो वस्तु भी सहज परिणमित होती है। मगर वस्तु को देख करके वो सहज दशा प्रकट नहीं हुई। जब ये सहज दशा प्रकट हुई, वो ज्ञान की सहजता, ऐसी ही ज्ञान की सहजता जब समझ में आई, तब प्रत्येक ज्ञेयों के सहज रूप से स्वीकार होना हुआ, ऐसा कहते हैं। ये सहज स्वीकार। और ज्ञेय में क्या कि वो जो मित्र मुझसे मिलने आने वाला है, उस मित्र का स्वीकार मैं करता हूं, आए तो भी ठीक, न आए तो भी ठीक, ऐसा स्वीकार। वो तो दूर की बात, मित्र मुझसे मिलने आएगा या नहीं आएगा, ऐसा जो विकल्प होता है आत्मा में, वो ज्ञानी को भी होता है, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो अज्ञानता है, केवल ज्ञान नहीं है, तो ये विकल्प भी हो सकता है कि वो आएगा या नहीं आएगा। मगर फिर भी ज्ञानी सहज है, क्योंकि वो आएगा या नहीं आएगा, ऐसा जो विकल्प जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, उस ज्ञान ने जानने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया। वो विकल्प जो है, वो विकल्प को ज्ञान की तुलना जब करो तो विकल्प सहज नहीं है और ज्ञान सहज। विकल्प सहज नहीं कि विकल्प भी उसकी उस समय की पर्याय की योग्यता से हुआ, मगर वो सहज नहीं। ये ज्ञान का सहज परिणाम। क्यों? क्योंकि विकल्प की जो उत्पत्ति हुई कि वो व्यक्ति मुझसे मिलने आए तो भी ठीक, न आए तो भी ठीक, आएगा या नहीं आएगा, ये सब विकल्प ये सहज इसलिए नहीं क्योंकि उन विकल्पों में कर्म के उदय का निमित्त है, और जिसमें कर्म के उदय का निमित्त है वो विभाव है, और विभाव मेरा स्वरूप नहीं, वो सहज नहीं। इसलिए सहजात्म स्वरूप जो कहा, वो सहज आत्म स्वरूप का मतलब ज्ञान स्वरूप। ज्ञान सहज है, वो कर्म के उदय से ज्ञान नहीं। इसलिए जो कर्म के उदय से जो खंड खंड रूप क्षयोपशम ज्ञान है ना, जिस खंड खंड रूप क्षयोपशम ज्ञान में भगवान आत्मा जानने में आता है, वो क्षयोपशम ज्ञान में जानने में आता है, केवल ज्ञान में नहीं, छद्मस को वो क्षयोपशम ज्ञान में जानने में आता है। फिर भी जो रुचि है, वो रुचि वो खंड खंड रूप क्षयोपशम ज्ञान की नहीं, रुचि जो है वो ज्ञान मात्र की रुचि है, सहज निर्विकल्प ऐसा ज्ञान। इसलिए अनंतानुबंधी कषाय का जो अभाव है, उस समय सहज ऐसी ज्ञान की पर्याय, ऐसा ये ज्ञान का सहज परिणमन। मिथ्या
मिथ्यात्व की भूमिका में ये वाणी सुनना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। वो जो अनंतात्मति कहा ना कि आत्मा के प्रति द्वेष, तो आत्मा के कनेक्शन में जो भी है उन सबके प्रति द्वेष, वो उन सबके प्रति द्वेष, वो सब नहीं सुहाता। एक भगवान आत्मा नहीं सुहाता तो भगवान आत्मा के साथ में जितने भी हैं, गुरु, जिनवाणी, वितरागी देव, ये सब नहीं सुहाते। और इसलिए ये कहा कि सम्यक दृष्टि को ही ये सुहाते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को वो सुनने का राग हो सकता है मगर सुहाया नहीं है। अभी सम्यक दर्शन होने पर, निज आत्मा की श्रद्धा होने पर सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होती है। इस अपेक्षा से ये कहा कि अभी मिथ्यात्व की भूमिका में ये जो अच्छे लगे हैं उसके कारण क्या होता है, उसके कारण देशना प्राप्त होने की योग्यता अभी तैयार हुई। भगवान आत्मा की बात सुनना तो अभी अच्छा लगता है, बासी नहीं आती है, गुरु पर गुस्सा नहीं आता है, ये तो अभी अच्छा, तो वो बात सुनने के लिए पात्रता है। मगर ये बात सुनना अभी अच्छा लगता है, ये जिनवाणी माँ के प्रति रुचि नहीं, उनके प्रति अहोभाव ही नहीं है। ये बात बहुत सूक्ष्म है। देव शास्त्र गुरु के प्रति मिथ्या दृष्टि को किंचित भी अहोभाव नहीं, थोड़ा है और थोड़ा बाद में, ऐसा नहीं, किंचित भी अहोभाव नहीं। जो एक व्यक्ति ने एक ऐसा वो जो माल ला करके दिया, हीरा ला करके दिया, रत्न ला करके दिया, मगर उस रत्न की जिसे पहचान ही नहीं है, तो वो रत्न देने वाला जो है उसके प्रति जो अहोभाव होगा वो अहोभाव दो कौड़ी का है, कुछ भी नहीं है। इसलिए जिस समय ये स्वरूप अनुभव में आता है उस समय सदगुरुदेव, अब मैं आपको क्या दूं, वो अहोभाव तब आता है, उससे पहले देने का भाव आता है। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के लिए वो अनुभूति को प्राप्त करने बैठा है तो देने का भाव आता है, उससे देने का भाव तो आता है, मगर देने के भाव के साथ साथ ये भाव भी पड़ा है अंदर में कि मैंने ये देने के कारण मैंने गुरु का थोड़ा आदर किया, वो अंदर थोड़ा भक्ति की, सेवा की, वो भाव अंदर पड़ा है। पैर दबा दिए, थोड़ी सेवा की, चलो इतना सुनाते हैं, थोड़ी सेवा की, थोड़ी हलवा पूरी, थोड़ी तो सेवा करने का मुझे अवसर तो दिया। अंदर कहीं ना कहीं वो सेवा का भाव छुपा है कि सेवा करने का अवसर। और अनुभूति के बाद क्या होता है, अनुभूति के बाद में हे सद्गुरुदेव, मैं आपके लिए क्या दूं, क्या दूं, क्योंकि सबसे महान जो है वो तो आपने मुझे दिया, अब मैं आपको क्या दूं। उसका भाव परम गुरुदेव जो कहते हैं, शु प्रभु चरण तने धरु आत्मा थी सौहित, ये तो हुए आप ही हो, बस अब क्या, बस मैं तो ऐसे ही बैठा हूं, बस वर्तु चरणाधीन, अब आपके चरणों में बैठा हूं। वो अनुभूति के बाद में जो ये भाव कि मैं तो ये बैठा हूं, बस वो भक्ति, वो भक्ति, मैं आपके लिए 8 घंटे काम करूंगा, मैं आपके लिए 16 घंटे काम करूंगा, वो भक्ति नहीं, क्योंकि उसमें तो देने का भाव है ना। अंतर में ये कृत्य हो गया यहाँ पर ही, ऐसा कि मैं आपको क्या दूं, कोई कुछ वाणी भी मेरे पास नहीं। वो जो भक्तामृत सूत्र में वो जो कहा ना कल 5वें श्लोक पर, सोहम तथापि तव भक्ति वशात मनीष, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। हरिणी अपने बच्चे की रक्षा के लिए शेर का सामना करती है, उसका भाव ये है, शेर के सामने वो जाएगी तो मरेगी, उसके पता है, मगर बच्चे के प्रति वो राग का भाव ऐसा है कि जिस राग के भाव के कारण वो रोक ही नहीं पाती।
और उसे भी ये भाव है मैंने बच्चे के लिए इतना कर दिया, चलो बच्चे को बचा दिया। यहां तो वो कोई भाव नहीं, कोई भाव नहीं। ऐसी भक्ति हो, गुरु की भक्ति ऐसी हो कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। उसका भाव क्या? क्योंकि जब ये चैतन्य परमात्मा अनुभव में आया कि धन संपत्ति गाड़ी बंगला शरीर विकल्प ये सब तो स्वरूप में पाया ही नहीं। अब मेरे पास तो क्या है? स्वरूप के अलावा कुछ भी नहीं। तो मैं आपको क्या हूं? स्वरूप के अलावा कुछ भी नहीं। और ये जब अंतर में आता मैं तो बस ये स्वरूप के अलावा कुछ भी नहीं। उसे ही ज्ञानी ने कहा जागृति। और जितने समय तुम जागृत रहे बस उतने समय गुरु की भक्ति हुई। ये भक्ति, ये जो वितरागी देव शास्त्र गुरु सुहाना इसका नाम है। अभी ये सुन लेना, ये सुहाना नहीं। कोई तुलना न हो सके, वो सब बोलने की बात है। ऐसे ये बोलने की बात है, कहने की बात है, व्यवहार की भाषा है कि गुरु की पुकार जब तुम्हें सुनने में आती है तब समझना कि तुम्हारा अनंतानुबंधी कषाय, क्योंकि एक का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, वो दृष्टांत दिया था कि वो बेटे के प्रति क्रोध का भाव आया कि परीक्षा में फेल हो गया, तो उसके मित्र के प्रति भी क्रोध का भाव आया जो तारीफ करता था। पत्नी उसके मित्र की और से कुछ कह रही थी तो पत्नी पर भी क्रोध आया। ऐसे ही अनुबंधी, ऐसा अनंत अनुबंधी भगवान आत्मा के प्रति। ये अभी गुरु के प्रति क्रोध का भाव तो नहीं है, ये गुरु के प्रति भी क्रोध का भाव है। जैसा जितना क्रोध का भाव नीच आत्मा के प्रति है उतना क्रोध का भाव गुरु के प्रति है। क्योंकि गुरु को देखा ही नहीं है, गुरु को देखना चाहा ही नहीं है, और गुरु को देखने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं। कहीं पर भी ऐसे जाना हो तो कहीं पर भी जाना हो तो कहते कि यहां आपको जाना है वाया होकर के, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। ये वाया होकर के वहां पहुंचा जा सकता है। तो देव शास्त्र गुरु तक पहुंचने के लिए वाया शुद्धात्मा है। अब शुद्धात्मा के प्रति तो क्रोध है, तो देव शास्त्र गुरु के प्रति वो भक्ति कैसे होगी? अनंतानुबंधी कषाय का संबंध निज आत्मा के साथ। आत्मा की बात सुनना पढ़ना रुचता नहीं है, अभी भी रुचिकर नहीं लगा। वो रुचिकर नहीं लगा, सुनना अभी अच्छा नहीं लगा, इसको अच्छा नहीं, सुहाया नहीं। मेरू विचलित हो जाए मगर श्रद्धा न डोले। ऐसी जो रुचि, ऐसी रुचि पूर्वक जो कषाय भावों का अभाव होना और सहजता का प्रकट होना, उसको अनंतानुबंधी कषाय का अभाव का। कितना भी क्रोध का भाव आता है मगर क्रोध का भाव आने पर भी ज्ञान के प्रति क्रोध का भाव नहीं। ऐसा अभी क्या होता है कि वाणी सुहाती है कि अभी ये भगवान की वाणी सुहाती है, तो वो अनंतानुबंधी कषाय की मंदता जहां होती है, कषाय की मंदता होती है तो वाणी सुहाती है, वाणी सुनने के लिए आए, सुनने के लिए आए। मगर अनंतानुबंधी का अभाव और अनंतानुबंधी की मंदता, इन दोनों के बीच में अंतर समझो। कि प्रवचन सुनने के लिए गए, इतने भाव से सुनने के लिए गए, तो जब भाव से सुनने के लिए गए और वहां पर
1 घंटे की दूरी थी, गाड़ी से दूर गए, इतना भाव, वो अनंतानुबंधी कषाय की मंदता ऐसी कि विषय के भोगों को छोड़ करके गुरु की पुकार सुनने के लिए, शास्त्र की पुकार सुनने गए, मगर ये अभाव नहीं, अनंतानुबंधी का अभाव होता है। तब क्या होता है कि जब वहां जाकर के वाणी को सुना तो खुश हुआ, और वहां पहुंचे और गुरु कहे कि आज मैं आपको उपदेश नहीं दूंगा, तो कैसा लगता है कि अरे यहां तक आया और ये वाणी सुनने नहीं मिली। कितना भाव से आया था, वाणी सुनने नहीं मिली। उस समय तो यही भाव आता है, अरे आज का प्रवचन नहीं। और सम्यक दृष्टि भी जाता है, और जब प्रवचन सुनने में नहीं आता और ये समाचार मिले कि आज का प्रवचन नहीं है, तो स्वीकार है कि ज्ञान की पर्याय में प्रवचन नहीं, आज का प्रवचन नहीं है, ये ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होने की योग्यता थी। ये ज्ञान का अपना स्वतंत्र कार्य है, वो ज्ञान का स्वीकार। जो भी ज्ञान में जानने में तो आ रहा है, प्रवचन जानने में नहीं आया, मगर आज प्रवचन नहीं होगा, ये ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, उस ज्ञान का भी स्वीकार है। इसी के बल पर सम्यक दृष्टि को प्रत्येक पर्याय का स्वीकार होता है, क्योंकि ये ज्ञान का स्वीकार है। ये सम्यक दृष्टि है। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव, ऐसा ये अभाव। देव शास्त्र गुरु, आत्मा की बात सुनना, पढ़ना, सिर्फ इसी लक्षण से पहचान नहीं करता। जैसे ये कहा कि जो मौन है वे मुनि है, मौनी है वे मुनि है। एकेंद्रिय जीवों को तो, निगोदिया को तो सदा मौन रहता है, मगर उन्हें मुनि नहीं कह सकते मौन के कारण, कि बोलते ही नहीं है। एकेंद्रियों को तो मौन है। मौन का वो गहरा भाव है। ऐसे ही अनंतानुबंधी में देवशास्त्र गुरु की वाणी सुनना अच्छा लगता है, मगर सिर्फ इतने से वो अनंतानुबंधी का अभाव नहीं। सभी विकल्पों के ज्ञाता रहा जा सकता है। अपने ज्ञानी को भी अपने जितने विकल्प आते हैं, आत्मा में जितने विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों के ज्ञाता दृष्टा रहा जा सकता है। सिर्फ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के ज्ञाता दृष्टा नहीं रहा जा सकता। यह सिद्धांत है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के ज्ञाता दृष्टा नहीं रहा जा सकता, क्योंकि जब वो ज्ञाता दृष्टा रहता है तब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी रहते ही नहीं है, तो ज्ञाता दृष्टा कैसे रहेगा? ज्ञाता दृष्टा मतलब वो भी ज्ञान में जानने में आते हैं और मैं उसका ज्ञाता दृष्टा। जब ज्ञाता दृष्टा हुआ तब तो वो रहे ही नहीं, और ज्ञाता दृष्टा रहा जा सकता है अपने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का, कि भूतकाल में ऐसे थे, मगर वो स्वरूप में नहीं थे, क्योंकि स्वरूप जो अनुभव में आया उसमें मिथ्यात्व अनंतानुबंधी नहीं। आत्मा की बात सुनने पढ़ने में कंटाला नहीं आता, कंटाला नहीं आता। बस मुझे कंटाला नहीं आता। ऐसी जो स्थिति है, उन स्थिति के साथ ऐसा एकत्व, वो ज्ञान का स्वरूप नहीं है। वो वृत्ति जो है, वो वृत्ति ऐसी मंद है जो कंटाला नहीं आता है। वृत्ति का स्वरूप अलग है, कभी कंटाला आया, कभी कंटाला नहीं आया, ये वृत्ति का स्वरूप है। और ये वृत्ति जब ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है तब ज्ञान का स्वरूप न्यारा है, उसमें परिवर्तन नहीं, वो सहज,
उसमें वो राग द्वेष कभी हुए नहीं। उसकी जो यात्रा है, ज्ञान की यात्रा ऐसी है, नदी के पानी के प्रवाह के जैसी ज्ञान की यात्रा। ऐसा सहज, ऐसे हो, ऐसा सहज, ऐसे ऐसे पेड़ देखे हो ने, नदी के किनारे पर ऐसे पेड़ जो झुके हुए हैं नदी की ओर, एक दिशा में दूसरी दिशा में, ऐसे नदी की ओर झुके हुए पेड़। और जब नदी बहती है तब ये दोनों किनारे पर जो पेड़ है वो पेड़ नदी के पानी में प्रतिबिंबित होते हैं। मगर जो नदी के पानी का प्रवाह है उसे कोई बैर विरोध नहीं, वो पेड़ के साथ और पेड़ के प्रतिबिंब के साथ उसका जो सहज नदी का प्रवाह, ऐसा ये ज्ञान का प्रवाह है। ये दोनों किनारे के प्रति द्वेष के अर्थात राग के विकल्प, द्वेष के विकल्प जिस ज्ञान के प्रवाह में प्रतिबिंबित होते हैं, प्रवाह माने पर्याय, वो राग द्वेष के दोनों किनारे के विकल्प जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, और जिस ज्ञान में आज तक ऐसा विकल्प नहीं हुआ कि ये क्यों प्रतिबिंबित हुए या क्यों नहीं हुए, ऐसा जो ज्ञान का जानना, बस उस जानने के अलावा ज्ञानी की कहीं पर भी जगत में रुचि नहीं। और वो जानने का प्रवाह, उस प्रवाह में भी चैतन्य, वो चैतन्य का भाव कि प्रवाह में प्रवाह पर जोर नहीं, और प्रवाह में वो अनादि अनंत वो चैतन्य, चैतन्य व्याप्त सब जगह है, वो सब जगह व्याप्त है। मगर सब जगह व्याप्त होने पर भी ऐसा काल के क्रम से यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसा काल का क्रम बदलता है। वो सत्ता का जोर क्या है, उसका भाव थोड़ा समझो। देखो, ये जो वो जो हमेशा मैं जो कहता हूं ना, उसका भाव कि जो ज्ञान का प्रवाह है, वो ज्ञान के प्रवाह में अर्थात ज्ञान की पर्याय में जो सभी में व्याप्त ऐसी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है, वो सत्ता का भाव समझो। प्रवाह में व्याप्त ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये उंगली देखो, और उंगली में यहां पर वो जो प्रवाह है ना, वो प्रवाह एक समय का प्रवाह, तो अभी वर्तमान का, ये भविष्य का, तो वर्तमान में से जब काल का परिणमन होता है, तो वर्तमान में से ये जो परिणमन है फिर अगले समय यहाँ, फिर बाद के समय यहाँ, तो ऐसा जो परिणमन है, अभी जो वर्तमान में वर्तमान की पर्याय ऐसी, फिर यहाँ पर ऐसी, फिर यहाँ पर ऐसी, ऐसी जो ये पर्याय है, काल के भेद से यदि देखो तो यहाँ 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 ऐसा ये सब अलग अलग है। मगर इसे एक को ही देखो, इसके साथ में ना देखो, यहाँ का काल, यहाँ का काल, यहाँ का काल, ये जैसे यहाँ 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 ऐसा करके भेद करके देखो, तो यहाँ तुम उंगली रखो तो सिर्फ यहाँ रखी, फिर तुमने उंगली यहाँ रखी, फिर उंगली यहाँ रखी, तो जैसे जैसे काल में परिवर्तन आता है कि उंगली अलग अलग जगह पर आती है, मगर काल के परिणमन में उंगली अलग अलग जगह पर, यहाँ पर रखी, यहाँ रखी, यहाँ रखी, इसमें परिवर्तन आया, यहाँ यहाँ यहाँ। मगर ये जो सत्ता है उसको काल के परिणमन से लेना देना ही नहीं। ऐसा जो ज्ञान, जो अनादि अनंत जो सत्ता मात्र है, जिसको परिणमन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा शुद्ध चैतन्य वो ज्ञानी के प्रति समय, और वो कहां पर है पर्याय में, है पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, पर्याय में एकत्व होता है, पर्याय में ध्यान में अनुभव में आता है। मगर फिर भी वो सत्ता में ही ज्ञानी की रुचि। उसको कहा कि पंच परमेष्ठि की रुचि नहीं,
सिद्धों को सिद्ध की रुचि नहीं, सिद्ध को सिद्ध की रुचि। ऐसा सिद्ध को सिद्ध की रुचि नहीं, सिद्ध को सिद्ध की रुचि नहीं अर्थात सिद्ध पर्याय की रुचि नहीं, सिद्ध को वो जो ध्रुव सिद्ध है उस सिद्ध की रुचि। ऐसा ही है। चौथे गुणस्थान, ये चौथा गुणस्थान एक समय के लिए भी ज्ञान के प्रति बैर विरोध नहीं, वो ज्ञान के प्रति बैर विरोध नहीं, जगत के विषयों के प्रति, मित्र के प्रति, शत्रु के प्रति कितने ही विकल्प उत्पन्न होते हैं, मगर अंतर में जो समझ प्रकट हुई है बिना सोचे, प्रति समय ज्ञानी ज्ञानी है, इसके बल पर वो ज्ञान की सत्ता, जो ज्ञान की सत्ता अनुभव में आई, इसलिए वो अंतर में ये ज्ञानी के श्रद्धा में ये है। प्रति समय क्रोध करते हैं ना, तो भी ज्ञानी तो ये मानते हैं कि अभी भले ये क्रोध हो रहा है, मगर एक बार सम्यक दर्शन हुआ है मुझे, तो मेरा मोक्ष पक्का माने पक्का है। अब क्रोध भले आए तो आए, इसका नाम ज्ञानी नहीं। ये ज्ञानी नहीं कि सम्यक दर्शन हो गया है, कितना भी क्रोध आ जाए आने दो, मेरा मोक्ष पक्का है, वो ज्ञानी नहीं। सम्यक दर्शन होने के बाद क्रोध आता है, तब वो क्रोध में और भविष्य में होने वाले मोक्ष में, ये दोनों मैं नहीं, इसका नाम मेरा मोक्ष नहीं, मैं त्रिकाल चैतन्य, बस ये श्रद्धा। मोक्ष की तो वहां फिक्र नहीं, वो श्रद्धा का जोर है, वो श्रद्धा। इसलिए ज्ञानी संसार में भी नहीं रहता, मोक्ष में भी नहीं रहता, वो चैतन्य के अलावा कहीं पर भी नहीं है। और ऐसा तुम जब विचार करोगे अंदर में, ऐसा सूक्ष्म 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 अंतर में चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा जब तत्व विचार होगा ना, दशा प्रकट होती है। भगवान परम कृपालु देव की वो दशा। विचार करने पर ये जो पता चलता है देहधारी है, क्योंकि इतनी गहराई में, गहराई का मतलब क्या है कि अपने साथ ऐसा जब नाता जोड़ता है, वहां बाहर का कुछ भी नहीं। इतनी गहराई में गया, गहराई में गया, थोड़ी देर तो वो याद आएगा, याद भी आएगा, मगर जैसे 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 अंतर में निश्चितता, अंतर में निराकुलता ऐसे अनुभव में आई, उसके बल पर विचार करने पर पता चलता है देहधारी। कुएं के अंदर जैसे जाए तो कुएं के अंदर गया तो बाहर जो लोग है वो तो वहां अंदर जाते 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 बाहर गाड़ी है तो गाड़ी नहीं दिखाई देती, अपना घर है वो घर वहां नहीं दिखाई देता। जैसे कुएं में गया कि वो बाहर की वस्तु दिखाई नहीं देती, मगर इतना है कि अब याद तो आती है। अब वो धीरे 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 अंदर ऐसा कुछ न कुछ अनुभव होगा। जैसे जैसे अंतर का अनुभव होता है कि वो भूतकाल की जो यादें थी, वो यादें भी तुम्हें पता नहीं थी। वो इतनी गहराई में जब तुम जाओ और वहां कुछ ऐसा पाओ, मैंने कोई ऐसा नगर बसाया कि जहां जिस नगर में था वो नगर तो अब कुछ याद भी नहीं आता है। ऐसा उस नगर को मैंने कैसे बसाया, ऐसा और बीच में खाली रह गया। तूने अज्ञानी दोनों ओर नगर बसाए, मगर बीच में ही वो जो नगर बसाना वो तो बसाया ही नहीं, बीच में तो सुनसान रह गया। एक ओर राग का, दूसरी ओर द्वेष का ये नगर बसाया, मगर बीच में तो खाली रह गया बस वो जो वितराग भाव।
और ऐसी ही संगति हो, ये संगति, ऐसे ही लोग, ऐसी ही चर्चा, चैतन्य के अलावा कुछ भी नहीं। मैं तो यही भावना पाता हूँ, बस चैतन्य 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 चैतन्य। लोग कहें कि चैतन्य चैतन्य में मन कैसे लगेगा? अकेले चैतन्य। फिर वो 14 गुणस्थान की भी थोड़ी चर्चा करें। थोड़ा कर्णानुयोग की भी चर्चा करें। आज का दिन तो कर्णानुयोग का दिन है, 8-7 का दिन है, 8-7 का दिन है। मगर उसमें ऐसी ही अरुचि, अर्थात वो मैं नहीं। 8-7 में, 8 में भी मैं नहीं, तो फिर 7 में मैं कैसे होऊंगा? ऐसा 8 में मैं नहीं तो 7 में कैसे मैं होऊंगा? ऐसा 8 माने 8 कर्म होते हैं, और 8 कर्म में से 7 कर्म ऐसे है, आयुष्य को छोड़कर 7 वो हमेशा बनते रहते हैं। तो 8-7 में 8 में से 7 कर्म ऐसे जो हमेशा बनते हैं। अब जिसे 8 में से 8 बनते ही नहीं है, उसे फिर 7 कैसे बनेंगे? तो वो 8-7 का दिन आयुष्य को छोड़कर उसका भाव ऐसा। जब भी वो विचार आए ना, मुझे कर्म बनते नहीं है, कोई कर्म आज तक मुझे बंधे नहीं है, उस समय यही भाव, कर्म जो बनते हैं वो तो दोष के कारण बनते हैं, अपराध के कारण कर्म बनते हैं। और मैंने क्या किया जानने के अतिरिक्त वो स्वरूप के निकट जाकर तुमने चिंतन किया। यही चिंतन, तुम चिंतन तो ऐसा करो, उससे भी तुम डरते हो, उसमें भी बीच में ये घुसाते हो, इतना तो अपराध किया, इतना तो परिभ्रमण हुआ, फिर अनुभूति नहीं होती। चिंतन तो ऐसा हो तुम्हारा कि जो ज्ञान जानने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता, ये ज्ञान में कोई अपराध नहीं, और ज्ञान के अतिरिक्त मेरा कहीं फैलना नहीं, ऐसा जो स्वरूप। और ऐसा बार बार चिंतन होने पर फिर वो कुएं के अंदर तुम गहराई में जाते हो। ऐसा कुएं के अंदर में जाते हो। ये ऐसा ही हुआ है। उनके पास जो गए, ये ऐसा हुआ है, इतना गहरा हुआ, ऐसा गहरा हुआ है। एक व्यक्ति अंदर कुएं में गया, ये इतना गहरा हुआ था, दूसरा व्यक्ति उसके पास गया, वो भी बाहर नहीं निकला। ऐसा ही हुआ, एक ऐसा हुआ। अनंत गुणाधिपति गुण सागर भगवान आत्मा, और उनमें जो लीन है, ऐसे अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा में, उसमें जो लीन है ऐसा ये ज्ञानी। और जो ज्ञानी के निकट गया, वो फिर वो भी बाहर नहीं आता, जैसे ज्ञानी बाहर नहीं आते। ऐसे ही वो सिद्ध भगवान जैसे संसार में नहीं आते, सिद्धों के पास जो गया वह भी फिर संसार में नहीं आता। वो ऐसा तत्व का जो चिंतन हो, ज्ञान का विषय जितना भी बनाना हो बनाना, मगर तत्व विचार का जो है वो विषय एकमात्र चैतन्य के अलावा कोई दूसरा नहीं। चिंतन का विषय, ज्ञान में जाना, इतना भटका, नरक में गया, स्वर्ग में गया, पंच परावर्तन की, ये सब जानना 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 जानना, ये सब हो गया, ठीक, ये सब जान लिया। एक बस जानकारी के लिए बस। और उसमें जो हकार आएगा तुम्हारा, उसमें कुछ अलग होगा। वो हकार, एक व्यक्ति कहता है, वो जिस तरह से बात करता है कि देखो, उसमें जो कहा, ये देखो, ये हीरे का हार, ये हीरे का हार है, ये देखो, तुमने देखा, वो जो तुमने देखा, एक ये देखना होगा। और फिर वो कहे ये हीरे का हार, ये तुम्हारे लिए। तो उस समय जो तुम जिस भाव से उस हार को देखोगे और फिर उसकी डिटेल में जाओगे,
अरे क्या क्या है, कैसा है, और उसमें जो तुम्हारा भाव होगा, बस ऐसे ही। एक में ये था कि वो मेरा नहीं है और सिर्फ जानना है, और एक में ये मेरा है और ये जानना है, ऐसा। तो 3 लोक है, 16 स्वर्ग है, इसको भी तुम जान लेना। और मैं चैतन्य हूं, ये जब तुम जानते हो तो उसमें तत्व विचार के दृष्टिकोण से उसकी रुचि के साथ में जानना, ऐसा। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव जब होता है तब 14 गुणस्थान शून्य अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं। 14 गुणस्थान का स्वरूप, पूरा का पूरा स्वरूप आप बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ये अनंतानुबंधी है। तो पंडित तो इतना जानते हैं, मगर मुनिवर राम सिंह ही ये कह सकते हैं, हे पंडित, हे पंडित, हे पंडित। लोग कहते आप तो पंडित के विरोधी मैं हूं, तो मुनिवर राम सिंह पंडित के विरोधी थे। उन्होंने लिखा हे पंडित, हे पंडित, हे पंडित, पंडिय पंडिय पंडिया, उनके शब्दों में ये, वो विरोधी नहीं थे। वो ये कहना चाहते कि क्षयोपशम ज्ञान बहुत बड़ा है, मगर जो स्वरूप का जो विचार था, वो जो प्रति समय होना चाहिए था, वो तुमने सिर्फ उनको गणधर की गद्दी पर ही जो रखा, उठे कि बहुत खत्म हो गया, ऐसा नहीं। प्रत्येक ज्ञ के जानने में आने के काल में अंतर में ऐसा नहीं। इसके लिए टचिंग हो जाए। वो जो 4 बार आपको ध्यान से पूर्व तत्व विचार का, वो इस कारण से कि जैसे वो थोड़ा भूलो कि फिर वो तुम विचार कर लो, फिर तुम भूले कि फिर विचार कर लो, फिर भूले कि विचार कर लो, और वो तो बाहर की। इसलिए वो ऐसा भाव, विकल्प का और अनुभूति का ऐसा कोई संबंध नहीं। विकल्प के स्थान पर अनुभूति के स्थान पर ऐसा विकल्प आया है। देव गुरु धर्म का विकल्प, ये देव गुरु धर्म का विकल्प जो है, ये एक विकल्प। आत्मा की अनुभूति हुई, ये दोनों का कैसा स्वतंत्र स्वरूप है, अनुभूति का और विकल्प का। आत्मा की अनुभूति हुई, अनुभूति होने के बाद कैसे भी विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं, कैसे भी विकल्प उत्पन्न हो, ऐसा ही भगवान आत्मा, ऐसा ही भगवान आत्मा अनुभूति से पहले ये जो है ना, भगवान की वाणी सुननी अच्छी लगी है, अनुभूति से पहले तुम सुनते हो। कोई ज्ञानी भगवान की वाणी नहीं सुनते। कोई भी ज्ञानी सम्यक दर्शन होने के बाद देव की, गुरु की, शास्त्र की वाणी सुनते नहीं हैं। वे वाणी को सुनते नहीं हैं। दोनों में अंतर क्या है? सुनते नहीं है। ज्ञानी किसी भी पर पदार्थ को छूते नहीं है, किसी भी प्रकार के भोजन आदि को वो चखते नहीं है, किसी भी पदार्थ को वो सूंघते नहीं है, किसी भी वस्तु को वे देखते नहीं है, और वाणी को वे सुनते नहीं। वो वचन सुना, प्रवचन सुना, ये कहने की बात, ये सब कहने की बात, ज्ञानी ये नहीं करते। क्योंकि ये समझो, सुनना क्या है? जो ज्ञान आंख कान के निमित्त से हुआ उसको कहते हैं सुनना। वो सुनने की क्रिया वो कान की, और आत्मा की क्रिया सुनने की नहीं है। आत्मा की क्रिया
क्रिया जानने की है। यदि आत्मा की क्रिया सुनने की होती तो सिद्ध भगवान भी सुनते, अरिहंत भगवान भी सुनते, मगर अरिहंत भगवान सुनते नहीं, वो जानते हैं, वो जो स्वभाव था वो प्रकट हुआ। इसलिए ज्ञानी को प्रति समय जागृति, तो जागृति, ये गर्म पानी में हाथ डाला नहीं कि अरे ये गर्म पानी को मैंने छू लिया नहीं, गर्म को छू लिया ऐसा नहीं, गर्म को छू लिया ऐसा नहीं, गर्म है वो ज्ञान में जानने में आया है। वो छूना अर्थात इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ऐसा श्रद्धा में मानने में आया कि अब ज्ञानी सुनते ही नहीं। जब सुनते नहीं है तो सुनना अच्छा कैसे लगेगा? सुनता ही नहीं, जड़ मूल से ही बात काट दी कि मुझे सुनना अच्छा लगता है। अरे तुम्हें सुनना अच्छा लगता है इस कारण से अज्ञानी, सुनना अच्छा नहीं लगता तो भी अज्ञानी, सुनना अच्छा लगे तो भी अज्ञानी, क्योंकि माना है कि मैं सुनता हूं। और सम्यक दृष्टि मानते हैं कि सुनने वाला मैं नहीं, मैं जानने वाला हूं, माध्यम ही मिट गया वहां। ऐसा वो उस समय रस जो आता है ना, वो रस ये बहुत सूक्ष्म भाव, अनंतानुबंधी कषाय। प्रवचन हॉल में जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने के लिए जाए, देव दर्शन करने, ऐसा ये देव दर्शन करने जाए, आनंद आता है, अरे ऐसा लगे, ऐसा लगे, ऐसे भाव से वाणी सुनी, ये सुनने के लिए जाए तब कभी ऐसा लगा है? ऐसा हो, थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे दो, हे गुरुदेव थोड़ा सा ज्ञान दे दो, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी पुकार, थोड़ा तो ज्ञान दे दो, थोड़ा तो ज्ञान दे दो, ऐसा थोड़ा तो मुझे ज्ञान दे दो, ऐसा थोड़ा तो ज्ञान दे दो। कितना अहोभाव, ऐसे ही हाथ करके बैठते हैं, थोड़ा तो ज्ञान दे दो, उसको कहते हैं कितना सुनना अच्छा लगा है उसे। नहीं, ज्ञानी को नहीं, ज्ञानी ये जानते हैं कि थोड़ा तो ज्ञान दे दो, ऐसा लगता है। मुनिवर राम सिंह तो ये कहते हे, जब ये होता है तब अरे ये सिद्ध भगवान कहाँ भीख मांगने निकले हैं, ऐसा थोड़ा तो ज्ञान दे दो। जब कोई ऐसा कहता है थोड़ा ज्ञान दे दो, तो ये सिद्ध भगवान ये कहाँ भीख मांगने निकला, स्वयं सिद्ध परमात्मा, ऐसा सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न भगवान, ये क्या हालत है तेरी? अच्छा नहीं लगता ये करना, ये गुरु की वाणी सुनना अच्छा नहीं लगता, अंदर में खेद है कि अनंत शक्तिशाली, और थोड़ा तो सुना दो। ये मैं भगवान अहोभाव आएगा फिर नित्य चैतन्य के प्रति भगवान, ऐसा ये स्वरूप है, ये चैतन्य तत्व कितना सूक्ष्म भाव। सुनना पढ़ना, आज तक यही मान के बैठे कि पूरा ध्यान से सुना, जो कहा सब सुन लिया, जो कहा सब लिख लिया। एक समय के लिए लगा कि ये सिद्ध परमात्मा क्या कर रहा, जब नोट्स बनाते हो, जब लिखते हो, अरे ये सिद्ध ये क्या कर रहा है, वो सिद्ध के साथ में एकत्व हुआ, वो अनंतानुबंधी कषाय छूटने पर अंतर में ये ऐसा लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि अनुभव में तो आया मैं सिद्ध, और हरकतें कैसी हो रही है, ऐसा ये श्रद्धा में आ गया कि एक महल का मालिक मैं। और तिनके को इकट्ठा करने के लिए निकला बाहर। जो भी सुनने में आता है, सम्यक दृष्टि को ये जागृति कि जितना भी सुनने में आए सब मैं ग्रहण कर लूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण, सम्यक दृष्टि नहीं, सब ग्रहण कर लो। आज जो प्रवचन में कहेंगे सब ग्रहण कर लो। मैं सिद्ध परिपूर्ण खाली होता तो ग्रहण करता,
ये जागृति के साथ में वो प्रतिबिंबित होती है जो ज्ञान में वाणी, उस वाणी को जानते हैं और स्वयं को वो जानने की पर्याय से न्यारा चैतन्य 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 मानते हैं। आज